नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम वीरचंद पटेल पथ में विधायक आवास में हैं और हमारे साथ सिंधेश्वर से विधायक रह चुके चंद्रहास चौपाल जी हैं। हालांकि इस बार चौपाल जी चुनाव हार गए हैं और कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई थी, क्या कुछ मीटिंग में बात हुई, क्या कुछ रणनीति है आगे की और कैसे चुनाव हारे, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। चौपाल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे हार गया। पहले तो ब्रेकिंग न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया आपका। और आपने पूरे देश में, पटना में हम देखे हैं कि आपने सही खबर दिखाने का जो जज्बा है, आपने किसी सत्ता के पक्ष में हो कि धनवान के पक्ष में हो कि बड़े नेता के पक्ष में, कभी आप झुकने का काम नहीं किया। एकदम जो निष्पक्षता आप रखते हैं, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। नहीं, मेरा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लोकप्रियता इतना नहीं घटा है। और हम देखे हमारे विधानसभा सिंहेश्वर में, हमने लोकसभा का भी चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जनरल सीट से हमको लड़ाया है। हम एक दलित के बेटा है और बहुत अधिक वोट भी मिला। और लोकसभा चुनाव हारने के बाद जो बहुत अधिक वोट मिला, उसी का परिणाम हुआ कि आज हम विधानसभा चुनाव हारे। आप समझ सकते इस बात को इशारा में। और तेजस्वी यादव जी का कोई ऐसा जात नहीं था जो झंडा उठाने का काम नहीं किया, चाहे वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। मेरे यहाँ तो जो मुसहर समाज के लोग हैं वो 50 आदमी झंडा उठाए थे। केवट समाज, जो मंडल समाज है, उसका उठाए थे। मतलब तेजस्वी जो A to Z निश्चित A to Z की बात करती है। मेरे यहाँ झाजी कार्यकर्ता था, बबुआन था, राजपूत कार्यकर्ता था, मेरा समाज था, यादव, मुसलमान, तमाम लोग, तेली समाज के लोग हो, बनिया समाज के लोग हो, कलवार समाज के लोग हो, तमाम समाज के लोगों ने झंडा उठाने का काम किया। और हमको तो साजिश के तहत हराया गया। 900 वोट से हारना कोई हार नहीं है। ये जनता मालिक ने वोट दिया, लेकिन उस वोट को जिस तरह से भ्रमित किया है, जिस तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से SIR लाया, फिर EVM में गड़बड़ी पैदा किया। और हमको जैसा जानकारी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बातचीत हुआ कि ये जहां भी EVM बन रहा है बेंगलोर में, अडानी और अंबानी को अमित शाह जी ने टेंडर दिए हुए, वहां से ही सेटिंग था। 100 वोट तक जब डालिएगा EVM में तो सही आएगा, जिसको डालेगा वो आएगा। 100 वोट के बाद यदि कोई भी चुनाव एजेंट मुख फोड़ करेगा तो 100 वोट से अधिक का तो नहीं कर सकता है, या प्रेजाइटिंग। तो 100 वोट के बाद जो नंजादव का जो भी बूथ था, जहां ज्यादा मुसलमान की आबादी नहीं थी, वहां 35%, 30%, 40% पर सेट था कि जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट जाएगा, उसमें से 35% हो, 30% हो, 40% हो, इस तरह से उनका वोट चला जाएगा NDA वाला पक्ष में। और जहां ज्यादा मुसलमान था, वहां 100 वोट के बाद EVM में 10% वोट NDA के उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा। इस तरह से कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन चौपाल जी, अगर आपकी बात मान लिया जाए तो सीधे सीधे अगर सेटिंग था तो तेजस्वी यादव को क्यों राघोपुर से जीत कर दिया? नहीं ना, उसका मार्जिन बहुत अधिक था। तेजस्वी जी जो काम किया है राघोपुर में, तेजस्वी जी देश राज्य के होने वाले मुख्यमंत्री थे, उसको जबरदस्ती रोका है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी अकेले हेलीकॉप्टर से चलते थे और दूर से सुनते हैं विधायक, 80 जो मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री, 7-8 जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूरी सनातन उसके खिलाफ में, पूरे सिस्टम के खिलाफ में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 31-32 साल का नौजवान लड़ने का काम किया, वो उनके जज्बा को सैल्यूट करना। मतलब अकेले तेजस्वी लड़ रहे थे? अकेले लड़ रहे थे और उनका जज्बा अभी भी नहीं हारे हैं। कल भी हम लोग मीटिंग में थे। निश्चित तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में, जब ये पढ़े लिखे लोग, जहां भी पोस्टल बैलेट से वोट हुआ है वहां हम लोग बढ़त में है। पढ़े लिखे लोग बिहार का हम लोगों को, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है, तो अनपढ़ लोग थोड़े नहीं मानेंगे। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो किसान है, जो मजदूर है, जो दलित है, अति पिछड़ा है, सब लोग मानने के लिए तैयार था। चलिए, मानने के लिए तैयार था सर, लेकिन जब महागठबंधन में अपने एकता नजर नहीं, आपने देखा कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुआ, इसके लिए भी एनडीए जिम्मेवार है? नहीं, फ्रेंडली फाइट हुआ तो उसको फिर मनाने का काम हुआ। वो तो एनडीए ने तो पहले सारा काम कर लिया सर, जनता में सीधा संदेश गया कि 5 पांडव एक हैं, आप लोग अलग। नहीं, हम लोग भी एक थे, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग को मोहरा बना के और हर प्रत्याशी का मौलिक अधिकार का हनन किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है कि हर प्रत्याशी जो भी बनेंगे वो हर जनता मालिक के पास जाएंगे, अपना गलती बताएंगे, उससे माफी मांगेंगे, उसको वोट के लिए अपील करेंगे। लेकिन ये समय कहाँ दिया? समय तो नहीं दिया हम लोग को। दिवाली था,
छठ था, बरसात आ गया, तो हम लोग को जितना कम समय मिला उससे भी एक कमी हुआ है। और वो पहले से माइंड सेट कर दिया कि 10,000 रुपया है, ये महिला को देंगे, 1100 आप लोग रुपया, ने भी तो कहा था कि हम तो नौकरी देंगे। 1100 वृद्धा पेंशन देंगे, 2 सवा बिजली फ्री किया। इसके तरफ ईवीएम के तरफ उंगली नहीं उठे ये अमित शाह जी। और मतलब ये घोषणाएं इसलिए थी कि ईवीएम की तरफ उंगली ना उठे। हाँ, इसलिए किया कि ये ईवीएम की तरफ उंगली नहीं उठे और ईवीएम में बेईमानी हुआ। और तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया था सर, बिहार का जो बजट है उसका 3 गुना लग जाता सरकारी नौकरी अगर हर परिवार को मिलता। नहीं नहीं, सिक्किम में है ना, तेजस्वी जी जो सिक्किम का मॉडल लाना चाहते थे, तो सिक्किम में देखे कोई जाके। तेजस्वी जी का उम्र भले कच्चा है लेकिन वचन के पक्का है, जो बोलते हैं वो करते हैं। तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के भाषण में कहीं से कहीं छलावा नहीं है, कहीं से धोखाधड़ी नहीं है। तो ये तो लेकिन एक चीज तो मानना होगा ना सर कि एनडीए जहां अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल रही, आप लोग नहीं पहुंचा सके क्योंकि आपकी घोषणा पर तो जनता ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, इसमें थोड़ा सा कहीं न कहीं चूक हुआ है। जनता को दिग्भ्रमित किया गया है। जनता भोला भाला है। ये बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और लोकतंत्र का गला घोंटा गया है बिहार में। ये सरासर अन्याय है। इस तरह से लोकतंत्र, ये सीरिया कहिए, लीबिया कहिए, जिस तरह से वहाँ सरकार बनाता है तालिबानी सब, उस तरह का सरकार बनाने का काम किया है मोदी जी और अमित शाह जी। चलिए, कल तेजस्वी यादव ने जो मीटिंग बुलाई थी, आप भी उस मीटिंग में थे, क्योंकि जीते हुए हारे हुए सभी प्रत्याशी पहुंचे हुए थे, क्या कुछ मीटिंग में तय हुआ? नहीं, मीटिंग में कुछ तय नहीं हुआ। मीटिंग में था कि किस तरह से जो बहुत कम अंतर से हारे, क्या हुआ, सारी चीज का थोड़ा मोड़ा समीक्षा हुआ। और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी को राजद के संसदीय दल का नेता चुना गया और वो सारी जवाबदेही उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिए। और पुनः सबको कहा कि हम लोग लालू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो खून पसीना से संघर्ष करके पार्टी को बनाया है, कभी जो है सांप्रदायिक ताकत के सामने झुकने का काम नहीं किया है। हम लोग फिर से जीरो से शुरू करेंगे, गांव-गांव जाने का काम करेंगे, जिला मुख्यालय में जाके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रवास करेंगे तेजस्वी जी, और पुनः जनता के बीच जाएंगे। जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता सब देख रही है। जनता ने हमको चुनाव जिताने के लिए वोट दिया था, लेकिन जबरदस्ती जो चुनाव हराया, तो हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे। आखिरी सवाल है सर, तो माना जाए कि आप लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं कि सेटिंग से एनडीए जीता है, वोट से नहीं, वोट आपके पास था, और यह बात आप जनता को बताने के लिए बिहार के हर गांव में जाएंगे? ये बताने के लिए जाएंगे, और हिम्मत है चुनाव आयोग को और अमित शाह जी को और मोदी जी को बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखें। हम लोग चैलेंज करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखें, और तब जीत लेगा तो समझ जाएंगे कि वो जो है जनता के वोट से चुनाव जीत गया है। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चंद्रहास चौपाल जी का सीधा कहना है कि अब हम लोग गांव में जाएंगे और वोट हमारा है, लेकिन हमको एक साजिश के तहत हराया गया है। वैसे में इनका दावा है कि यदि आप में दम है, जनता की आप सही में पसंद है, तो बैलेट पेपर से जैसे पहले चुनाव होता था करा करके देख लीजिए। अगर उस समय जीत गए तब हम मान लेंगे कि आप जनता के विश्वासी हैं, जनता को आप पर विश्वास है। इन मामलों में क्या कुछ होता है आगे देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।